इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि घुटने के संधिवात के अंदर या फिर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और घुटनों को अफेक्ट कर रही है तो कौन सी एक्सरसाइजेस हमको करनी चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज करने के 3 मुख्य पर्पस हैं। पहला पर्पस है रेंज ऑफ मूवमेंट आपके जॉइंट की बनी रहे। अगर रेंज ऑफ मूवमेंट बनी रहेगी तो जॉइंट आपके खराब नहीं होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है आपके जोड़ के चारों तरफ की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो आपके जोड़ के अंदर डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। जैसे अक्सर घुटने में 3 डिफॉर्मिटी या 4 डिफॉर्मिटी नोटिस की जाती हैं और इन डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, इन बेसिक एक्सरसाइज के बाद में हम सीखेंगे कि उन डिफॉर्मिटी अगर आ गई है तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए। जैसे अक्सर आप देखते हैं बो लेग डिफॉर्मिटी 90% केसेस में होती है और 10% केसेस के अंदर नॉक नी डिफॉर्मिटी आती है। कुछ रेयर केसेस के अंदर विंड स्वाइप डिफॉर्मिटी भी आती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन्हीं में से जो कई केस हैं इन डिफॉर्मिटी के साथ में, मतलब बो लेग या नॉक नी के साथ में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज भी आती हैं, उन्हें करेक्ट करना भी हम सीखेंगे। तो पहला था रेंज ऑफ मूवमेंट, दूसरा है मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे जिससे डिफॉर्मिटी के चांसेस ना रहे। क्योंकि देखिए अगर डिफॉर्मिटी आई, जैसे ये राइट साइड का नी है, डिफॉर्मिटी कैसे आती है, ये कार्टिलेज मान लीजिए घस गई इधर की, तो ये डिफॉर्मिटी बो लेग हो गया। अब ऐसे में ये साइड की कार्टिलेज तेजी से घसती जाएगी और आपको फिर सर्जरी कराना पड़ेगा। तो अगर डिफॉर्मिटी को हम करेक्ट कर दें समय रहते तो ये दोनों साइड पर बराबर से प्रेशर आएगा और आपकी कार्टिलेज घसेगी नहीं। तो ये जो स्ट्रेंथ है आजू बाजू के मसल्स की, थाई की, लेग की, अगर इसको मेंटेन करके रखा तो डिफॉर्मिटी नहीं आएगी जल्दी। जैसे एक पिलर खड़ा हुआ है, उसको हमने रस्सी से बांध दिया, अगर कोई रस्सी लूज हो जाएगी तो पिलर झुक जाएगा एक तरफ। उसी तरह से अगर मसल्स की स्ट्रेंथ, घुटने के चारों तरफ के मसल की स्ट्रेंथ अगर मेंटेन है, डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। और यही आलस मरीज करते हैं क्योंकि उनको दर्द हो रहा होता है। तो दवाइयों के साथ में फिर एक्सरसाइजेस शुरू करें, पर ध्यान रहे अगर एक्सरसाइज करने के 4-5 दिन तक थोड़ा बहुत दर्द रहता है देन इट इज ओके, ये अपने आप सबसाइड हो जाएगा और धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। पर अगर किसी एक्सरसाइज से दर्द बढ़ रहा है तो वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज ना करें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, अच्छा इसके साथ में जो तीसरा वाला पॉइंट था स्टेमिना इंड्योरेंस के लिए, मतलब पहला कौन सा था, रेंज ऑफ मूवमेंट, दूसरा डिफॉर्मिटी करेक्शन बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल और तीसरा है आपका स्टेमिना इंड्योरेंस। तो उसकी भी एक्सरसाइजेज में आगे बताऊंगा और उसके साथ में डिफॉर्मिटीज कैसे करेक्ट की जा सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट पहले शुरुआत करेंगे नी की एक्सरसाइजेज से। अब यहां सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, आपके डॉक्टर्स अक्सर आपको क्या बोलते हैं कि आप 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करो। भाई कार का टायर टकला हो गया है, आप उसको घुमाने ले जा रहे हो, किधर फट गया तो ये गलती ना करें। दूसरी चीज, आप करते क्या है, जब आप वॉक करते हैं तो ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, आपके पूरे बॉडी का वजन आ रहा है आपके घुटने पे और आप इसको जोर से रगड़ रहे हो, स्मैश कर रहे हो अपने इस कार्टिलेज को, तो ये और डैमेज होगी। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस ना करें, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें। नॉन वेट बेयरिंग का मतलब क्या, ये घुटना लटक रहा है, अब ये लटक गया, ये देखिए ये लटक गया, ये लटक गया, अब ये पैर का प्रेशर पड़ा तो ये नीचे चला गया, तो ये दोनों के बीच में गैप आ गया। अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कार्टिलेज रगड़ेगी नहीं एक दूसरे पे, इससे क्या होगा, कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा और मसल में स्ट्रेंथ आएगा। तो पहली एक्सरसाइज विशाल जी बताएंगे, जो घुटने के ऊपर की मसल क्वाड्रिसेप्स, सामने स्क्रीन पर देखिए 4 मसल से मिलकर के ये एक मसल बनती है, इसकी एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग की विशाल जी बताएंगे। इसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। इसमें देखिए आपको दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को जितना पास आ सके उतना पास लाना है। अगर घुटने पास नहीं आ रहे हैं, चालू रखो आपकी एक्सरसाइज, तो दोनों हाथों से पैरों को दबा करके फिर इसको पास में लाइए, ऐसा दबाइए, स्ट्रेट लेग रेज करिए और यहां पे आपके प्रेशर आएगा दोनों थाइज में, इन मसल्स के ऊपर और यहां पर ये प्रेशर आएगा। तो स्ट्रेट लेग रेज करिए और इसको अपनी तरफ पुल करिए फुट को। अब 5 तक गिनती करना है, 1 2 3 4 5, जाइए नीचे, फिर ऊपर आ जाइए, ये
फिर 5 तक गिनती करना है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये 15 बार और 15 बार के 3 सेट, 15 15 15 45। ये एकदम से ना करें, आज अगर शुरू करते हैं तो एक सेट करें 15 का, दैट्स इट। फिर समय के साथ में इन सेट्स को बढ़ाएं और ये एक्सरसाइजेज आप सुबह के समय ही कर लें तो होगा क्या, दिन भर आपको रिलीफ रहेगा। आप अगर सोचेंगे कि मैं शाम को करूंगा तो सुबह के 1.5-2 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो सुबह बेड पर ही अपनी एक्सरसाइजेस चालू कर लें, बेड के किनारे पर बैठे, स्ट्रेट लेग रेजिंग चालू कर दें। अब इसके अंदर एक एडिशन किया जा सकता है, वो एडिशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है वेट, ये 2 किलो का मेरे पास अवेलेबल था। अगर आप 2 किलो यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 किलो के वेट से आप शुरू करें। इसको अपने नी के अराउंड इस तरह से इसको बांध लिया जाए। मैं इनको बांध करके दिखा रहा हूं। ऐसे आपको वेट स्पोर्ट्स की दुकानों पर मिलेंगे और बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते। इसको बांध लें। तो अब स्ट्रेट लेग रेजिंग चालू करो बराबर, और घुटनों को पास रखो, घुटनों को पास। अगर पास नहीं आते हाथ से प्रेशर डालो, 5 तक गिनती करो, फुट को अपनी तरफ खींचो। स्ट्रेट लेग रेजिंग, यस परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया जा रहा है। ये 5 तक गिनती करो, 1 2 3 4 5, इधर प्रेशर आता है, हाँ। तो ये 15-15 के 3 सेट समझ में आ गया। पहले बिना वेट के करके देखिए, दिक्कत नहीं आती 4-5 दिन, फिर वेट लगाना चालू करिए, 1 किलो फिर 2 किलो। तो ये हो गई नंबर 1 एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम जाएंगे नंबर 2 पर। अब ये 2 वेरिएशंस तो आपने देखे। सेकंड एक्सरसाइज पर जाने के पहले एक चीज का और आप ख्याल करें कि इस तरह की कॉपी जिसका थोड़ा वजन हो, पैरों के बीच में ऐसा फंसा दें, क्योंकि अगर पैरों के बीच में गैप होगा, बोइंग डिफॉर्मिटी होगी, तो ये कॉपी जगह पे फंसेगी नहीं, गिर जाएगी। तो अगर आप ये कॉपी फंसाते हैं तो ये अंदर के जो मसल्स हैं, वीएमओ मसल, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसके साथ में इसको फंसा करके फिर स्ट्रेट लेग रेजिंग अगर आप करेंगे विदाउट वेट और विद वेट, दैट विल गिव मच बेटर रिजल्ट। क्वाड्स के साथ में वीएमओ के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग आएगा, तो ये फ्यूचर में आपकी बोइंग डिफॉर्मिटी होने से रोकेगा। अब हम जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम इस तरह से बिस्तर के ऊपर बैठ जाएंगे और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स के अंदर स्ट्रेंथ लाएगी, साथ में काफ में लाएगी। अक्सर आपने देखा होगा पैर लटका करके बैठते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, तो ये सूजन को भी कम करेगा। काफ मसल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है, काफ मसल्स में 2 मसल्स होती हैं, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, सोलियस गैस्ट्रोनीमियस। इन दोनों के अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे तो ये पंप जो आपका है, जिसको हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं, इसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो जो हार्ट से ब्लड नीचे उतरता है वो वापस ऊपर जा सकेगा। तो साथ में इसकी भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे और क्वाड्रिसेप्स की भी करेंगे। तो काफ और क्वाड्रिसेप्स, इन दोनों की स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करें, घुटने के नीचे रोल करके या तो एक टॉवेल डालें। कैसा, एक टॉवेल लें, उसको रोल कर लें, ऐसा रोल करके ऐसा घुटने के नीचे डाल दें, या फिर पिलो लें, पिलो को घुटने के नीचे डाल दें। मैंने यहां पर जो वेट थे वही रख दिए हैं। अब इसके साथ में आप इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो घुटना थोड़ा सा, ये आपका लेग ऊपर आएगा जब इसको प्रेस करेंगे तब, और फुट को अपनी तरफ खींचेंगे तो सोल मसल के ऊपर प्रेशर आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो ये एक्सरसाइज, इसमें आप ये घुटने से इसको टॉवेल को या पिलो को इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये पटेला से, ये इस जॉइंट से ये दबाइए। 5 तक गिनती करिए, हाथ साइड में कर लीजिए, 5 तक गिनती करिए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, फिर वापस करिए, फुट को अपनी तरफ खींचिए। इससे क्या होगा, क्वाड्स में स्ट्रेंथ आएगा, काफ मसल्स जो है उसमें स्ट्रेंथ आएगा। पूरा फ्लेक्शन करिए तो एंकल के मूवमेंट एंश्योर होंगे पूरी तरह। फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए, फुट को पूरा छोड़ दीजिए, हाँ ये पूरा छोड़ दीजिए। एंकल के मूवमेंट्स और एंकल की एक्सरसाइजेज होंगी। अब इसी एक्सरसाइज को मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को कैसे करेक्ट किया जाए। देखिए इसके साथ में अगर किसी को पैरों में सूजन बहुत आती है तो वो साथ में फुट की भी एक्सरसाइज कर सकता है। और फुट की एक्सरसाइज करने के लिए पैर को ऊंचे पे रखें, जैसे
पैर के नीचे आपने एक रजाई डाल दी, पैर को 6 इंच ऊपर कर लिया, आराम से चाहे तो लेट गए या फिर बैठ गए। फिर उसके बाद में फुट की 4 एक्सरसाइजेस करें या 5 करें। पहले फुट को अपनी तरफ खींचें, 5 सेकंड होल्ड करें, फुट को पूरा धकेलें, फिर उसके बाद में इंटरनल रोटेशन करें, ये पैर को ऐसा अंदर मोड़ें, ऐसा ये अंदर, ये अंदर। उसके बाद में इसको बाहर लेकर के जाएं। अगर आप मेरे लेग को भी देखिए और इधर भी देखिए, ये देखिए, अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों करें और फिर पूरा रोटेशन, फुल रोटेशन, फुट का फुल रोटेशन। इससे आपकी काफ मसल की एक्सरसाइज होगी और जो सूजन आती है आपके पैरों में, पैर लटका के बैठने पे, उसमें कमी आएगी। और रात के समय ये एक्सरसाइज को जरूर करें सोने के पहले, तो जो दिन भर में सूजन आई हुई होगी वो उतारने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ में अगर काफ में स्वेलिंग आती है, क्रैम्प्स आते हैं, तो नर्वोकूल, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे सप्लीमेंट्स जरूर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम इसके बाद में जाते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। अब ये जो तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें हम अपने नी के, हिप के रेंज ऑफ मूवमेंट्स को एंश्योर करेंगे। तो नी चेस्ट बेंडिंग एक्सरसाइज, घुटने को पूरा मोड़िए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, अगर लेना है तो जितना खींच सकते हैं छाती के पास लेके जाइए, उस पैर को सीधा रखिए, स्ट्रेट रखिए, बराबर इस तरह से खींचिए, फिर इसको छोड़ दीजिए। दूसरे को लीजिए, 5 तक गिनती करिए, 1 2 3 4 5। देखिए अगर पेट निकला हुआ होगा तो इतना आप कर नहीं पाएंगे, 90 डिग्री पर या फिर 120 डिग्री पे अटक जाएंगे, पेट आ जाएगा। हमको धीरे धीरे वजन भी घटाना है, उसके साथ में इस एक्सरसाइज का रेंज बढ़ता जाएगा। ये एंश्योर करेगी फुल फ्लेक्शन नी पर, फुल फ्लेक्शन। पिछली एक्सरसाइज के अंदर एक्सटेंशन हो रहा था, इसमें फुल फ्लेक्शन हो रहा है, ये देखिए। तो जो लोग बोलते हैं मेरा घुटना पूरा मुड़ता नहीं, इसमें मुड़ना शुरू हो जाएगा। नी चेस्ट एक्सरसाइज, इसको दोनों टांगों को साथ में भी किया जा सकता था, करिए दोनों साथ में। ये साथ में करेंगे ना तो ये पीछे जो डिस्क है वो पुट करके पीछे निकल जाएगी और आपका कमर का दर्द बढ़ जाएगा, अगर आपको कमर का दर्द है तो अगर कमर की समस्या है, भूल के भी दोनों पैर एक साथ में ना उठाएं, एक एक करके उठाएं, 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 ही हर इंसान करे, दोनों एक साथ नहीं करे, समय बचाने के लिए। एक तरफ 15 बार, दूसरी तरफ 15 बार, 15-15 के 3 सेट करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, साथ में इंश्योर करती है हिप और नी के पूरे मूवमेंट्स को। इसके साथ में फुट को भी अपनी तरफ खींचें, ये देखिए, फुट खिंच गया, नी मुड़ गया, हिप मुड़ गया, पूरी बेंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये इंश्योर हो गए तीनों जॉइंट्स के फुल मूवमेंट्स। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम जाएंगे चौथी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम चौथी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये खास तौर से है वीएमओ के लिए, जो प्रिवेंट करती है आपके बोइंग डिफॉर्मिटी को। थाई के अंदर की जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ के लिए इसको रेज करिए 15-20 डिग्री तक, 5 तक होल्ड करिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 5, नीचे ले जाइए। देखिए इसमें पोजीशन का आप ख्याल करना, ये नीचे वाला लेग हल्का सा मुड़ा हुआ है 15 डिग्री पे, ऊपर वाला लेग जो है स्ट्रेट है, इसको ऊपर उठाया 15 डिग्री, 5 सेकंड होल्ड किया, फिर नीचे जाने दिया। 5 सेकंड पूरा होल्ड करें, 1 2 3 4 5, अब नीचे जाने दें। ये 15 बार और 15 बार के 3 सेट, 15 बार एक बार में, फिर 15 बार, फिर 15 बार एक तरफ का, फिर पलट करके दूसरी तरफ का भी करना है। यहां मैं एक ही तरफ का बता रहा हूं, आपको पलट करके फिर दूसरे लेग का, ये राइट का कर रहे हैं, फिर लेफ्ट का भी करना है। वापस लेग रेस्ट करिए, ये देखिए समझाता हूं। नीचे का जो लेग है 15 से 20 डिग्री के एंगल पर, ये रहेगा स्ट्रेट, इसको रेज करेंगे 15 डिग्री से 20 डिग्री पर, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, नीचे जाने देंगे, 15 बार करेंगे, 15-15 के 3 सेट करेंगे। ठीक है, ये आपके अंदर की वीएमओ मसल्स में स्ट्रेंथ लाएगा और आपके बो लेग होने से रोकेगा। समझ गए आप लोग? इसके साथ में चौथी एक्सरसाइज के बाद हम जाएंगे 5वीं एक्सरसाइज पर। अब देखिए ये 5वीं एक्सरसाइज है, थोड़ा इन्होंने देखिए अपने फुट को बेड के बाहर निकाल लिया है, थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा, हाँ बस 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 बस। अब इसको ये अपन मेन कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स के लिए। यहां देखिए हैमस्ट्रिंग्स में भी जो मसल्स आते हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में ग्लूटियल मसल्स का भी एक्सरसाइज होगा।
अब आपको इसको फुल आपके लेग को आपके बटक्स के ऊपर फोल्ड करना है। तो इसे आप मोड़ेंगे, दोनों पैर का साथ में कर सकते हैं या फिर एक एक पैर का। हाँ, ये दोनों पैर साथ में मोड़ेंगे, इसको स्ट्रेट रखेंगे और फिर इसको स्ट्रेट करेंगे जब भी, तब इसको फुट को फ्लैक्स करेंगे। पूरा फ्लैक्स करिए फुट को साथ में। ये करेंगे एक्सरसाइज, करते जाओ 15-15, 5-5 सेकंड होल्ड करना है। दोनों पैरों को पास में रखें, फोल्ड करें। हाँ, उसके बाद में वापस फोल्ड करें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस से स्ट्रेट करें, फिर वापस स्ट्रेट करें, फिर वापस से मोड़ें। ये एक्सरसाइज खासतौर से आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए है, घुटने की जो पीछे की जांग की मसल्स होती हैं, इसके लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। अब इसमें हम एक स्टेप आगे जाएंगे। स्टेप आगे में क्या करेंगे, हम इसके अंदर एंकल वेट जो था ना वो वापस से टांगेंगे, जैसा हमने थोड़े समय पहले टांगा था। तो मैं इनके वेट टांग देता हूं और फिर हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। इसके लिए आपको वैसे तो किसी की हेल्प मिले तो अच्छा है, नहीं तो अकेले भी कर सकते हैं। इसको सीधा पहले लेट करके इसको लगा लें, टांग लें, फिर उल्टे हो जाएं। ठीक है, तो अकेले भी कर सकते हैं। अगर कोई हेल्पिंग हैंड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और विशाल जी को तो यहाँ पर मैं मिला ही हुआ हूँ हेल्पिंग हैंड, तो ही इज हैप्पी फॉर दिस कि उनको खुद नहीं लगाना पड़ रहा। हाँ, तो आपको अगर कोई लगाने वाला मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो अकेले भी कर सकते हैं। दोनों नी को पास रखें, मोड़ें, यस, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस से मोड़ें, 5 सेकंड होल्ड करें। हाँ, इसको अपनी तरफ खींचें, हाँ, वापस से स्ट्रेट करें, वापस से फिर मोड़ें। देखिए, फुट को फुल फ्लेक्स किया, नी को बेंड किया, हिप यहां पर स्ट्रेट रहेंगे, फिर वापस से करिए, नी पर फ्लेक्शन, फुट पर फ्लेक्शन। ठीक है, फिर वापस स्ट्रेट करिए, 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर वापस जाने देना है। इससे आपके थाई के, बैक के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। 15-15 के 3 सेट करने हैं 45 टाइम्स। ओके, अगर किसी एक्सरसाइज से दर्द बढ़ता है तो उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए रोक दें, फिर दोबारा ट्राई करें और कम से शुरू करें। और अगर तकलीफ नहीं होती है तो उनको एक्सरसाइजेस को बढ़ाते चले जाएं। तो ये हमारी हो गई 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज। तो ये 5 एक्सरसाइजेस आपको डेली करनी है एक नॉर्मल घुटने के लिए। अब इसके बाद में जिन घुटनों में डिफॉर्मिटी होती है उन्हें करेक्ट करने की एक्सरसाइजेस देखेंगे और इसकी शुरुआत हम करेंगे बो लेग्स। देखिए, सबसे कॉमन 90% होने वाली डिफॉर्मिटी है बो लेग डिफॉर्मिटी। और ये होती क्यों है, क्योंकि अगर आप दर्द के कारण अपने घुटनों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका एक तरह से खंबा हिल जाएगा। होगा क्या, मसल्स की स्ट्रेंथ जब कम होगी, खासतौर से वीएमओ की, क्वाड्स की, तो इसके कारण आपको बो लेग डिफॉर्मिटी शुरू होगा। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपके अंदर की कार्टिलेज घसने लगेगी और आपका स्केनोग्राम के अंदर, स्केनोग्राम वाले वीडियो में आप देखिए, मैंने बताया था आपका जो सेंटर ऑफ वेट है, जो हिप से होकर के नी के सेंटर से निकलता है, वो शिफ्ट होके अंदर आ जाएगा। और जब ये शिफ्ट होकर के अंदर आएगा तो पूरा प्रेशर आएगा अंदर की गादी पे, तो फुल वेट अंदर की गादी पे, और ये अंदर का मेनिस्कस कार्टिलेज जल्दी से जल्दी डैमेज हो जाएगा और फिर सर्जरी कराना पड़ेगा। तो उसे अगर अवॉइड करना है तो क्या करना है, इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, बैलेंस बिठाना है अंदर और बाहर के प्रेशर में। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, चप्पल के अंदर इंसोल डालना होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, चप्पल के अंदर इंसोल डालें, जो मैंने आपको डिफॉर्मिटी करेक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो उससे क्या होगा, आपका घुटना अंदर की तरफ आएगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको दूसरा बेल्ट लगा करके बैठना है। ये बेल्ट स्पेसिफिकली, ये बेल्ट है, देखिए ये मैंने खुद डेवलप किया है। ये इसमें 3 पट्टे आते हैं, 1, 2 और 3। एक होता है एंकल पे लगाने को, दूसरा होता है नी के नीचे लगाने को, और तीसरा होता है थाई पर लगाने को। थाई वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दुबले हैं तो ही ये लगा पाएंगे। इसको इसलिए मैं बाजू रख देता हूं। मेन में इस्तेमाल कर रहा हूं इस समय नी के ठीक नीचे वाला। अगर दोनों पैरों में गैप है ऐसा, तो गैप होने पर ये किताब बीच में फंसेगी नहीं, ये बीच में नहीं फंसेगी। तो ऐसे में आपको ये बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका बेल्ट लगाने का। तीसरा बेल्ट लगा के एक्सरसाइजेस, और चौथा ब्रेस, जिसका मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था। तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, अगर ये दोनों पैर पास में नहीं आ रहे
ये किताब यहां डालने से गिर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर एक बेल्ट लगाएंगे। ये बेल्ट आप मेरे असिस्टेंट से बात करके मंगा सकते हैं। ये बेल्ट एकदम से फुल, अगर मान लीजिए गैप 1.5 इंच का है तो एकदम से टाइट मत करिए, धीरे धीरे उसे करिए कम, नहीं तो आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। तो पहले शुरू के कुछ दिन गैप को आधा कर दें, ऐसा बांध दें, ये गैप खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, फिर वही एक्सरसाइज करें। स्ट्रेट लेग रेजिंग करके दिखाइए। अब ऐसे में आपकी लेग स्ट्रेट नहीं होती, ऐसा मुड़ा रह जाता है, तो इसको थोड़ा ताकत लगा करके खुद के उससे स्ट्रेट करें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपके पैर स्ट्रेट होते जाएंगे। करिए, चालू करिए, सेम जैसे पहले किया था 15 बार। 5 सेकंड होल्ड करना है ऊपर रख के और इसको टाइट करना है। फिर धीरे धीरे यहां पर कॉपी फंसना चालू होगी। इसके साथ में आप ये वजन भी लगा करके, बेल्ट लगा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो करना कितनी बार? 15 बार, 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, 3 सेट करने हैं। इससे क्या होगा? आपकी नॉक नी बो लेग डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी। ये पहली एक्सरसाइज है डिफॉर्मिटी करेक्ट करने की। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे डिफॉर्मिटी करेक्ट करने की। ये वापस से दूसरी एक्सरसाइज जिनको बो लेग है उसके करेक्शन के लिए, और ये एक्सरसाइज हमने पहले भी करी थी, इसी को सेम हम रिपीट करेंगे। वीएमओ मसल स्ट्रेंथ के लिए लेट जाएंगे साइड बाय साइड। उसके बाद में जो नीचे का जो लेग है उसको 15 to 20 डिग्री बेंड रखेंगे, ऊपर का स्ट्रेट रखेंगे, 15 डिग्री एलिवेट करेंगे, 20 डिग्री, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। वापस से करिए, फिर नीचे जाइए, नीचे छोड़ दीजिए, यस, फिर उठाइए, ये 15 सेकंड होल्ड करेंगे। ये 15 बार 3 सेट, 5 सेकंड होल्ड करने का, ठीक है। ये एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज है आपके बो लेग को करेक्ट करने के लिए, ओके। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट डिफॉर्मिटी की तरफ जाएंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए है। जब आप खड़े होते हैं तब आप देखिए आपके नी में एक बैंड आता है, ऐसा आपका नी ऐसा बैंड रहता है। देखिए नीचे मेरे नी को देखिए, ये बैंड रहता है और ये स्ट्रेट नहीं होता, ये स्ट्रेट है, ये नी बैंड है। क्यों रहता है? क्योंकि आपने घुटने की एक्सरसाइज ठीक से की नहीं, दर्द था, सूजन था, तो आपका ये घुटना बैंड रह गया। आप जब भी खड़े होते हैं ये हल्का घुटना आपका बैंड रहता है। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए हमको क्या करना है? ये घुटना जैसे मान लीजिए यहां पर बैंड रह गया, तो इधर एंकल के नीचे एक पिलो रखें और फिर उसके बाद में इस नी को नीचे दबाएं। नी को, दोनों नी को नीचे दबाइए, फुट को अपनी तरफ खींचिए, पैरों को पास में रखिए, फुट को अपनी तरफ खींचिए, 5 तक गिनती करिए, वापस छोड़ दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, गुड। वापस से करिए, 5 तक गिनती करिए, फुट को नीचे दबाइए, नी को नीचे दबाइए, दोनों नी को नीचे दबाइए, फुट को अपनी तरफ खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपके नी पर जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी वो करेक्ट होगी। तो ये हो गई दूसरी डिफॉर्मिटी करेक्शन। अब तीसरा, 10% लोगों में बजाय बो लेग के नॉक-नी की समस्या आती है। तो नॉक-नी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो विशाल जी करके दिखाएंगे। अब जो नॉक-नी की समस्या आती है, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा। पहली जो इसकी एक्सरसाइज है दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रेच। देखिए बटरफ्लाई पोजीशन में लेग्स को रखना है विशाल जी, बराबर है। अब इसको लिफ्ट करिए, दोनों नीज को बराबर, 5 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए, नीचे जाने दीजिए, फिर वापस से अप फॉर 5 सेकंड, फिर डाउन। ये बटरफ्लाई स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार 5-5 सेकंड होल्ड करते हुए 3 सेट करने हैं। ये खास तौर से स्ट्रेंथनिंग देते हैं उन मसल्स के अंदर जो आपके लेग में एब्डक्शन को इंश्योर करते हैं, मतलब थाई के बाहर के मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ को ये इंश्योर करते हैं। ये हो गया पहला एक्सरसाइज जिनको नॉक-नी की समस्या है उनके लिए। अब जाएंगे हम दूसरी एक्सरसाइज। ये देखिए, ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको
एक एक करके अपने लेग को फोल्ड करना है दूसरे नी के ऊपर। अभी इन्होंने राइट नी को स्ट्रेट रखा है, राइट फुट को स्ट्रेट रखा है और लेफ्ट को फोल्ड किया है राइट के ऊपर। इस तरह से 15 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर इसको नीचे ले आए। अब दूसरी साइड करें, अब इसको 15 सेकंड के लिए ऐसा होल्ड करके रखें। पंद्रह सेकंड होल्ड करके फिर इसको नीचे ले जाएं, फिर दूसरे लेग को करें। ये 15-15 सेकंड करके करीब 10 से 15 बार 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं सीटेड स्ट्रेचेस। ये दोनों साइड में करें। इसके बाद में हम जाएंगे तीसरी एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज को कहते हैं ग्लूट ब्रिज होल्ड विद लेग रेज। दिस इज ग्लूट ब्रिज होल्ड विद लेग रेज। अगर ये एक्सरसाइज आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको एक टांग के ऊपर हिप को एलिवेट करना है सरफेस से, और एलिवेटेड रखें, और दूसरे लेग को स्ट्रेट करना है। अब दूसरी साइड करके दिखाएं। देखिए, जो राइट साइड की लेग है वो स्ट्रेट नीचे फुट जमीन पर है, हील जमीन पर टच हो। दूसरे लेग को आपको स्ट्रेट लेग करना, रेज करना है 45 डिग्री के एंगल पर, नीचे जाने दें। दूसरी साइड करें। अभी 5-5 सेकंड से 10 सेकंड तक होल्ड करते हुए आपको आगे बढ़ना है। 10 से 15 बार एक साइड में करें। तो ये थी तीसरी एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे चौथी एक्सरसाइज की तरफ। अब ये जो चौथी एक्सरसाइज है ये है बेसिकली क्रेब वॉक। ये चौथी एक्सरसाइज क्रेब वॉक कहलाती है। इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए करें। मिनिमम 5 मिनट जरूर करें। इससे आपके लेग के ऊपर, नी के ऊपर प्रेशर आता है, जिससे आपके घुटने जो हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे और लेग आपके अंदर की तरफ आएगी। तो ये था चौथा एक्सरसाइज। अब हम बढ़ेंगे पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। अब ये पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज है एब्डक्टर मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए। एक्सटेंड करें, बिल्कुल 5 सेकंड होल्ड करके रखें। रिलैक्स छोड़ दें, फिर एक्सटेंड करें, 5 सेकंड होल्ड करके रखें। तो ये आपने देखी पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है बेसिकली नॉकनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। अब जो बो लेग को या नॉकनी को करेक्ट करने के लिए साथ में स्टेमिना और इंड्योरेंस को बिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए आप बजाय वॉक करने के आप साइकिलिंग कर सकते हैं। कई पेशेंट्स को डायबिटीज होता है, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या ओबेसिटी होता है, तो उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं वॉक करने के लिए या वजन घटाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने की। तो ऐसी स्थिति में आप बजाय वॉक करने के ये साइकिलिंग करें, जिसे एयर बाइक कहते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आपको बो लेग की समस्या है तो घुटने एकदम पास में रहने चाहिए साइकिलिंग करते समय, और अगर आपको नॉक नी की समस्या है तो घुटने आपके वाइड ओपन होना चाहिए साइकिलिंग करते समय। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 15 से 20 मिनट साइकिलिंग किया जा सकता है। इसमें हालांकि थोड़ा प्रेशर आपके घुटने पे आता है, पर बहुत ज्यादा नहीं आता जितना वॉक करते पे आता है। और यदि आपके पास में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, यदि आप किसी क्लब हाउस से अटैच्ड हैं या आपके आसपास इस तरह की सुविधा है, तो स्विमिंग पूल के अंदर भी एक्सरसाइजेस कराने का चलन अब बढ़ रहा है। तो उसमें आपके बॉडी का वेट 90% कम हो जाता है, 10% रह जाता है। तो स्विमिंग पूल के अंदर अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो दैट इज अ गुड आइडिया। तो यहां पर अब हमने देखा
कि हमको नॉर्मल कंडीशन में कौन सी 5 एक्सरसाइज करनी है। अगर हमको बो लेग की समस्या है तो 3 एक्सरसाइजेस, अगर हमको नॉकनी की समस्या है तो उसकी एक्सरसाइजेस, अगर हमारे को नी के अंदर बेंडिंग है, नी बेंडिंग, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है तो उसकी एक्सरसाइजेस हमने देखी, और अगर विंड स्वाइप डिफॉर्मिटी है तो आपको ब्रेस ही लगाना होगा। इसके अपार्ट नॉक नी और बो लेग को ब्रेस के माध्यम से काफी कुछ करेक्ट किया जा सकता है। अगर बो लेग है तो यूजुअली मैं जॉडियक का ब्रेस प्रीफर करता हूं, और अगर किसी को नॉक नी है तो ऐसे में पैरागॉन का मैं ब्रेस प्रीफर करता हूं। तो ये आपको जो पर्सनल कंसल्टेशन होगा उसके अंदर मैं गाइड करूंगा, पर इन सब माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइजेस को करते हुए अपने जॉइंट्स को लाइफ टाइम मोबाइल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।